हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है यहाँ पर 22 आपका फरवरी का, वो भी आपका हो चुका है समाप्त। तो जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको क्या करना होता है, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आसान सा पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए, मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर संस्थापक पूछा गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जिसने कि थोड़ा भी इतिहास ढंग से पढ़ रखा होगा। तो चंद्रगुप्त जो है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन्होंने क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। अगर आपसे वर्ष पूछ ले तो 322 ईसा पूर्व में इन्होंने करी हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा साम्राज्य था मगध वंश पर, तो उसकी बात करें तो इससे पहले नंद वंश था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। और घनानंद को हरा करके, और हराया किसकी मदद से था, तो वो हराया हुआ था चाणक्य की मदद से। यानी कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। और 322 ईसा पूर्व में मगध पर एक साम्राज्य की घोषणा होती है, जो कि मौर्य साम्राज्य था। तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है। और जिनका ये क्वेश्चन नहीं सही, अगर ये जिन लोगों ने क्वेश्चन गलत किया तो खुद को एक थप्पड़ मार लें, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन कि आपका 50 बार पूछा जाता है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सभी को पता होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, जिसमें कि आपको सभी के सभी हम 10 बार यहाँ पर बता चुके हैं। शायद ही किसी का गलत हुआ होगा। तो कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का। तो याद रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है। आपका ओडिसी से उड़ीसा हो जाता है, मणिपुरी से मणिपुर हो जाता है, सत्रिय आपका असम का हो जाता है। और इसके बाद आपका कौन सा बचा, कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाता है। तो कुल 8 नृत्य ही आपको यहाँ पर याद करने होते हैं, ज़्यादा नृत्य नहीं होते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान था। हाँ, ये मान सकते हैं क्वेश्चन कि शायद कुछ लोग का ना सही हुआ हो कि नोंग क्रेम जो होता है, यानी कि नोंग क्रेम ऐसा नहीं है, पूछा पीछे 10 बार गया। यानी कि एसएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो नोंग क्रेम जो आपका त्यौहार है, ये पहले 10 बार आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि आपका कहाँ का होता है, मेघालय का होता है। मेघालय इसका राइट आंसर था। प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। मेघालय का एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद रखते हैं, वो होता है वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो वांगला महोत्सव भी याद रख लेना। एक आपको छठ पूजा याद रखना है, कई बार पूछा गया। तो छठ पूजा पहली चीज़ तो कहाँ का होता है, अगर इसके स्टेट की बात करें तो ये स्टेट होता है बिहार का। और इसमें ये पूछते हैं कि किस भगवान को समर्पित होता है छठ पूजा। तो छठ पूजा जो होता है ये सूर्य भगवान को आपका समर्पित होता है। इसके साथ साथ आपको 1-2 फेस्टिवल और याद रखने। एक तो आपको याद रखना है सागा दावा फेस्टिवल, कई बार पूछा जाता है। और दूसरा होता है खर्ची पूजा। ये आपका लास्ट ईयर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा और सागा दावा ये दोनों जो त्यौहार हैं वो हैं सिक्किम के, और पिछली साल ये एग्ज़ाम में दोनों पूछे गए थे। अभी तक तो किसी शिफ्ट में ये नहीं क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपकी बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के आपके 2-3 नृत्य याद रखने जिनसे आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पर चाप चारकुट, यानी कि चाप चारकुट आपका महोत्सव होता है, ये आपको याद रखना है। चाप चारकुट के साथ में आपको चेराव नृत्य याद रखना है, जिसको बांस नृत्य भी बोला जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो चेराव नृत्य भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप दिमाग पर बिठाकर रखेंगे तो आगे आने वाली शिफ्टों में से क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीटेड हो गया कि टीपू सुल्तान कब मैसूर का राजा बना हुआ था। तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि 1782 में ये राजा बनता है, और 1799 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। मॉर्निंग शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपको हमने बताया हुआ था। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। मैसूर का जो शेर है, शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं टीपू सुल्तान को। और मैसूर जो दशहरा होता है वो भी कहाँ पर लगता है, कर्नाटक, क्योंकि जो आपका मैसूर होता है वो कर्नाटक के अंतर्गत आता है। और बस्तर दशहरा तो आपको हम बताते ही चलें कि बस्तर दशहरा जो है आपका कहाँ पर होता है, तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती थी। देखिए यहाँ पर जीतने यानी कि विजेता की बात करिए, करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि इसका संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट इसका राइट आंसर होता अगर इसका संबंध पूछते किस खेल से। यहाँ पर किसने जीती है ये पूछा हुआ है, तो ये इसका जो विजेता था वो था पंजाब, यानी कि पंजाब इसका राइट आंसर था। और अगर उप विजेता की बात करें कि किसके साथ में खेला था मैच, तो वो था बड़ोदरा, यानी कि बड़ोदरा के साथ में पंजाब का मैच होता है। और
20 रनों से यहाँ पर क्या होता है कि पंजाब की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे आपको। नेक्स्ट है एक आपका देखिए पंचवर्षीय योजना से जो है लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस शिफ्ट में भी जो है आपका पंचवर्षीय से क्वेश्चन देखने को मिल गया। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की आपकी समय सीमा पूछी है या कुछ पूछा है, तो आपको बस याद रखना है कि कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं, 12 पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा आपकी नहीं हुई हैं। और जो 12वीं यानी कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से ही शुरू हुई थी, और जैसा कि पता है पंचवर्षीय होती है तो 2017 तक चली हुई थी। और इससे पहले जो 11वें नंबर की थी वो 2007 से लेकर के 2012 तक चली हुई थी। तो जो पहली होगी वो 10वें नंबर की होगी, वो 2005 से लेकर के 2007 तक चली होगी। तो 10वें नंबर की 2005 से लेकर के 2007 तक, अंतिम आपकी 12वीं थी जो 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पूछा है कि राज्यसभा में निर्वाचित अधिकतम सदस्य कितने हैं। देखिए ऑप्शन में आपको 250 दिया होगा और बहुत सारे लोगों ने 250 यहाँ पर कर भी दिया होगा क्योंकि अधिकतम सदस्य पूछे, लेकिन आपको इतना देखना था कि यहाँ पर इसने निर्वाचित पूछा था, ना कि अधिकतम सदस्य। अगर आपसे अधिकतम सदस्य पूछ ले तो जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 250 होती है, लेकिन निर्वाचित आपके पूछा जाए तो उसका राइट आंसर होता है 238, यानी कि निर्वाचित जो होते हैं वो 238 होते हैं, क्योंकि 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 238 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ना कि 250, क्योंकि कई लोगों का जो है 250 यहाँ पर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका यहाँ पर अगला। देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टेबल टेनिस में आपका ये पूछा गया था कि जो जीरो स्कोर होता है, यानी कि टेबल टेनिस का जीरो स्कोर आपसे पूछा गया कि इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। एक दिन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब स्कोर बराबर होता है, यानी कि जब स्कोर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो अब उस कंडीशन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पर बात करें बराबर की जो कंडीशन पूछी गई थी आपकी पहले दिन, तो उसको बोलते हैं ड्यूस। उसको क्या बोलते हैं, ड्यूस। तो ड्यूस उसका राइट आंसर था, आप लोगों को बताया भी था। जीरो स्कोर हो जाता है तो उसको लव बोला जाता है। अब आपको पता होगा कि लव में डूबेंगे तो आप जीरो ही हो जाएंगे, समझ रहे हैं यहाँ से मतलब। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर है, लव जो है यहाँ पर जीरो स्कोर जो होता है उसको लव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है। एक आपका हो सकता है कि आपके मौलिक अधिकार आपके पूछे गए थे, यानी कि मौलिक अधिकार आपका हो सकता है, मौलिक अधिकार, और या फिर आपका पूछा गया था मौलिक कर्तव्य। ये इन्हीं दो में से क्वेश्चन पूछा गया था। मौलिक अगर आपके अधिकार पूछे गए तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हैं। अगर आपके अधिकार पूछे गए थे भाग 3 में आपके दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया, यूएसए से लिए गए हैं, भाग 3 में दिया गया है, 12 से लेकर के 35 तक होता है। और अगर आपके मौलिक कर्तव्य पूछे गए थे तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भाग 4A में दिया हुआ है, 4A में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 51A यानी कि 51A में दिया गया है अनुच्छेद। और इनको लिया किस देश से गया, इसकी बात करें तो ये लिया गया है रूस से। और इसके साथ साथ और क्या लिया गया है रूस से, तो वो लिया गया है आपका पंचवर्षीय योजना। तो उसको भी आपको याद रखना है, पंचवर्षीय योजना जो है उनको भी वहीं से लिया गया। तो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था तो ये आपको याद रखने। बाकी देखिए आपको इन सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कहाँ से बन रहे हैं, PYQ से बन रहे हैं, तभी आपको बता रहे हैं। और PYQ की अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपीज़ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जा करके आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो 15+ क्वेश्चन आप आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि SSC आपका गेम ही है प्रीवियस ईयर का। जीके आपका किंग मेकर है कहीं ना कहीं, और वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। जिसने प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम के SSC के पढ़ लिया उससे कोई भी एग्जाम, ये GD जैसे नॉर्मल एग्जाम तो कभी बाहर जा ही नहीं सकते। मान लीजिए करंट के 2-3 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तब भी आप एक एवरेज में आप काफ़ी ज़्यादा उनसे कर रहे होंगे। तो आपको जैसा ठीक लगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। बाकी शेयर कर दीजिए वीडियो को जहाँ शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर शिफ्ट
शिफ्ट का आपको हम एनालिसिस यहाँ पर करवाएंगे। बाकी आप कमेंट वगैरह करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं आपसे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में, और जिनका आगे एग्जाम है, आगे आने वाली शिफ्ट में, देन बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।